हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज रेन ऑन द रूफ। तो बच्चों, कल हमने जो है डिस्कस करा था रेन ऑन द रूफ। आप सबको जो है रेन अच्छी लगती होगी, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है। बट यहाँ पे जो पोएट हैं उनको क्या अच्छा लगता है, लाइंग ऑन द बेड एंड प्रेस द पिलो, कि उनको बिस्तर पे लेटना और पिलो को प्रेस करना जो है व्हेन द रेन फॉल ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस। उनके घर के ऊपर छत में जब क्या है रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और इसी में जो है कुछ जो है उनकी इमेजिनेशन क्रिएट होती है। कैसे होती है? एज अ ड्रीम। और कुछ जो है उनको जो उनके ड्रीम्स पास्ट में जो है मेमोरीज हैं वो रिकलेक्ट होती है। और उसमें कौन दिखता है उनको? उनकी मदर। और मदर क्या करती है कि जिस तरह से मदर जो है उनको जब बारिश होती है और वो सोते हैं तो मदर उनको डिस्टर्ब नहीं करती और सोने देती है, तो ऐसे उनको फील होता है कि उनकी मदर खड़ी है। और ये कब तक हो रहा है? डॉन तक, बिफोर सनराइज। ये सनराइज होता है तो क्या होता है, सब उठ जाते हैं और ड्रीम तब तो नहीं आएंगे ना बच्चों। तो आप लोगों को क्या अच्छा लगता है जब बारिश होती है? कुछ बच्चों को तो बारिश में खेलना पसंद होगा, कुछ नाव बना के खेलते होंगे। तो अपने अपने एक्सपीरियंस जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हमने कल पढ़ा है बच्चों कि किस तरह से द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस, पोएट के हाउस में, ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स। तो अभी हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं। एंड द मेलंकली darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया बच्चों कि ह्यूमिड शेडोज। तो कल हमने डिस्कस करा था, अभी एक बार और मैं बता रही हूँ कि ह्यूमिड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स के लिए बोला है कि ब्लैक क्लाउड्स कैसे होते हैं? दे कैरी वाटर। उनके अंदर क्या होता है? वाटर, पानी भरा रहता है। और जब काले बादल आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बारिश के जो है इंडिकेशंस है कि बारिश होने वाली है। और यहाँ पे क्या बोला है? ओवर ऑल दिस स्टेरी स्पीयर्स। और जो स्काई है फुल ऑफ क्या, नाइट का टाइम है, रात के समय, और सारे जो हैं तारे चमक रहे हैं। और वो जो है मेलंकली डार्कनेस में सैडनेस, मेलंकली की बोला है सैडनेस, जो डार्कनेस को यहाँ पे क्या बोला है? सैडनेस। और आसमान में जो स्टरी स्पेयर्स हैं, तारे जो है ट्विंकल कर रहे हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और यहाँ पे उन्होंने बोला ये जो डार्कनेस है ये किस फॉर्म में वीप करती है, और जो टीयर्स हैं, आंसू जो हैं, किस रूप में आते हैं? बारिश के रूप में, रेन ड्रॉप्स के रूप में ऑन द अर्थ। और उस समय उन्हें तो ऐसा फील होता है क्योंकि वहां पे क्या है, ब्लैक क्लाउड्स क्या करें, हवर हवर मैंने मूविंग समथिंग। तो यहाँ पे क्लाउड्स के लिए बारे में बताया कि ब्लैक क्लाउड्स जो फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि वो आसमान जो है क्या कर रहा है, रो रहा है, और उसकी जो टीयर्स एज ए रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द ग्राउंड। और ये चीजें जो हैं पोएट को अच्छी लगती हैं, ब्लिस, ब्लेसिंग्स लगती हैं। और उस समय अपने कमरे में, कॉटेज चैम्बर में, चैम्बर रूम ऑफ द हाउस, अपने कमरे में जो है लेट के लाई ऑन द बेड लिसनिंग द पैटर। पैटर का मतलब क्या होता है बच्चों? साउंड ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप्स, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ टॉप। ये चीजें उन्हें अच्छी लगती है ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन है, ये ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप टू टीयर्स एंड ही सीज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड। और उसे लगता है कि जो डार्क स्काई है और जो तारे थे वो क्या हो गए? हाइड हो गए। किससे हाइड हो गए? ब्लैक क्लाउड से। और ऐसा लग रहा है विच सीम्स टू बी वेरी सैड। इट अपीयर्स एज इफ इट इज क्राइंग एंड द रेन ड्रॉप्स ऑन द टीयर्स शट्स। ऐसा लगता है कि दे शेड देयर टीयर्स। ये चीजें, एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस, ये चीजें अच्छी लगती।
नेक्स्ट स्टैंजा में further he said, every twinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and a house, 1,000 recollections weave there. अब यहाँ पे बोलते हैं कि पवन जो हवा चल रही है उससे जो है उनके दिमाग में जो है क्या चल रहे हैं, वूफ का मतलब होता है वेस्ट, द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द रूम। जब सो रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है, सपने आ रहे हैं, और सपने कैसे आ रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन से। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि टिंकल ऑन द शिंगल्स, कल मैंने डिटेल में बताया था व्हाट इज शिंगल्स। शिंगल्स होते हैं रेक्टेंगुलर टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, रूफ बनाने के काम आता है छत, और इसके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उनकी जो आवाज आती है, falling on the rooftop of his house, he says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. जो रिपीटेड साउंड आ रहा है क्योंकि बारिश कंटिन्यूस हो रही है और उसकी जो आवाज उनके हार्ट में है। एंड इन हिज ड्रीम्स ही हैज मैनी डिफरेंट फैंसीज, इमेजिनेशन। जब कवि लोग क्या है, कल्पना करते रहते हैं, जब मौसम अच्छा है, शांति है, तो क्या कह रहे हैं, इमेजिनेशन, सो रहे हैं और अपना इमेजिन कर रहे हैं। और उन्होंने फिर फर्दर ही एड that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. और उन्हें जो है अपनी मेमोरीज रिकलेक्ट, मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पिछली बीती हुई जो है मेमोरीज वो भी पास होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा ना, सपने में हमें वही दिखाई देता है जो हम, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पोएट, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। और जो पास्ट की मेमोरीज हैं, मदर जब बहुत साल पहले, एज शी यूज इन ईयर्स अगो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एरी शी लेफ्ट देम टिल द dawn, एरी मैंने पहले, बिफोर। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो एरी का मतलब क्या होता है बच्चों, बिफोर। डॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, ए टाइम बिफोर सनराइज। क्लियर? दिस इज रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है, ए रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोम। तो यहाँ पे क्या बताया, इंट्रोड्यूस करें, अपनी मदर को इंट्रोड्यूस करें कि बहुत साल पहले क्या करती थी वो, जब वो सोते थे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करती। He says that he is dreaming of his mother, उनको मदर दिखाई दे रही है, अब वो ड्रीम में देख रहे हैं। As he had hold in the previous stanza that the rain brings memories of the past, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उन्हें किसकी याद आ रही है, पास्ट की जो मेमोरीज रिकलेक्ट हो रही है। It is the memory of his mother who is no longer alive, जो अभी जिंदा नहीं है। तो पिछली जो बातें हैं उनकी मदर की, रेन से जो बातें जुड़ी हुई हैं, वो बातें जो हैं वो यहाँ पे उनको सपने में दिखाई दे रही हैं, एज ए रिकलेक्ट द मेमोरीज ऑफ हिज मदर। इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, शी यूज्ड टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग, एंड शी वुड टेल लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। और उनकी मदर क्या करती थी, जब बारिश होती थी तो उनको क्या करती थी, डिस्टर्ब नहीं करती थी, सोने देती थी, लेट हिम टू स्लीप टिल डे ब्रेक्स, जब तक कि सूरज नहीं निकलता था, सनराइज नहीं करता था, और उनको जो है सपने देखने देती। कई बार होता है ना कि हम सो रहे हैं और मम्मी आके जगा रही है, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं मम्मी जो है मुझे क्या करती थी, सोने देती थी टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, सपने देखने देती थी। द पोएट कैन स्टिल फील, अभी भी वो ऐसे ही फील करें, दैट हिज मदर, रिकलेक्ट हो रही उनकी मेमोरीज, is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. और यहाँ पे पोएट जो है अभी भी सेम फीलिंग आ रही है, जो बहुत उनको क्या करती थी, सोने देती थी और स्वीट ड्रीम्स देखने देती, हैव स्वीट ड्रीम्स। द साउंड ऑफ द रेन makes him correlate his past with his present, जो पास्ट है उसको प्रेजेंट से क्या कर रहे हैं, उसको कोरिलेट करने दे रही हैं।
क्योंकि इतना समय नहीं होता ना, इंसान बिजी रहता है, बट रेन फॉल हो रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं जो पोएट। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। अब प्रेजेंट टाइम है और पास्ट जो है रिकलेक्ट हो रही है उसकी मेमोरीज, उसको कोरिलेट करे। दैट इज व्हाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज रूम। Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother. और उस साउंड से, जो साउंड आ रहा है और वो ड्रीम देख रहे हैं, और उसमें कौन दिख रहा है उनको, मदर, रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर, कि जिस तरह से उनकी मदर जो है पास्ट में करती थी वही चीजें उनको जो है अभी सुनाई दे रही है। और कब सुनाई दे रही है, व्हेनेवर ही हियर्स इज द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस। तो सिंपल साइज इस स्ट्रेंजर में उन्होंने क्या बताया है कि प्रेजेंट और पास्ट को जो है कोरिलेट करा है, कि किस तरह से पास्ट में उसकी मदर करती है, अभी जो है वो सब रिकलेक्ट हो रहे हैं, और कुछ जो है ड्रीम्स क्या है उनके इमेजिनेशन से क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि सिंपल सा है कि पोएट को क्या पसंद है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस, और ये चीजें, और उन्हें क्या पसंद है, लाइंग ऑन द बेड टू लिसन द पैटर ऑफ द रेन। पैटर मीन साउंड ऑफ द रेन, और उसमें उन्हें क्या दिखाई देता है, ड्रीम्स दिखाई देते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। और इमेजिनेशन कैसे आते हैं, एज अ ड्रीम, सपने के रूप में। और कुछ चीजें क्या होती हैं उनकी रिकलेक्ट होती है, मेमोरीज रिकलेक्ट होती है ऑफ हिज मदर। तो प्रेजेंट और पास्ट को वो ऐसे समय पे व्हेन रेन फॉल्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस तब फील करते हैं वो ये मेमोरीज। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम रेन ऑन द रूफ। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सोना जो है, यहाँ पे देखो ये एक पिक्चर में दिखाया है कि सो रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो एक अलग जो है, सबको नहीं लगता होगा अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा। यहाँ पे पोएट की बात करें तो पोएट को जो है बारिश में सोना अच्छा लगता है, और उसमें जो मेमोरीज आती हैं और वो रिकलेक्ट होती है, ये क्रिएट होते हैं इमेजिनेशन, वो उनको अच्छा लगता है। So this is the central idea of the poem. The poet exhibits that the rain brings the poet maximum happiness. सबसे ज्यादा वो कब खुश होते हैं, जब बारिश होती है। Happiness when he is lost in dreams, और जब वो सपने में खो जाते हैं। And so many fancies go on revolving in his mind. और बहुत अच्छे अच्छे सपने जो हैं उनके माइंड में चलते रहते हैं, जब कहाँ होते हैं, when he lost in the dreams. He loves the pattering of the soft rain on the roof. और उन्हें क्या पसंद है, he loves the sound of the raindrops on the roof top of his house. The poet Rain on the Roof talks about the poet's varied reaction. अलग अलग reactions बताए उन्होंने to the sound of raindrops falling on the, कहाँ पे फॉल हो रहे हैं, on the roof of his house, उसके घर के ऊपर छत में, जो छत है, रूफ है, किसकी बनी हुई है, शिंगल्स की, वुडन टाइल्स की। He says that the raindrops at night, अब रात में रेन ड्रॉप्स कैसे लगती है, किससे कंपेयर करा उन्होंने, टीयर्स शेड बाय द सेड डार्क नाइट, अंधेरी रात है, जैसे बताया ना, स्टेरी नाइट। तो स्टेरी की मीन्स जो तारों से भरी नाइट है, अचानक इससे जो है हाइड हो जाती हैं ब्लैक क्लाउड से, और ब्लैक क्लाउड किससे बने रहते हैं, फुल ऑफ वाटर। क्लियर। तो यहाँ पे ही लव्स, he says that, further he says that the raindrops at night are like tears, आंसुओं से कंपेयर कर, shed by the sad dark night, और जो कौन शेड करता है, कौन फॉल करता है, कौन गिराता है, डार्क नाइट, जो क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है, सैड। He loves to lie in the bed, उन्हें क्या पसंद है, बिस्तर में लेटना, and hear
rain falling on the rooftop of his room, because it gets back sweet memories of the past. और क्यों अच्छा लगता है उन्हें बिस्तर में लेटना जब बारिश होती है? क्योंकि उन्हें जो है उनकी जो पास्ट की मेमोरीज है, स्वीट मेमोरीज, वो रिमाइंड करती. He says that the sound of raindrops help him. किसमें हेल्प करती है? Fall asleep and gives him sweet dreams. अच्छे अच्छे सपने देखते हैं वो, इमेजिनेशन करते हैं वो. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. और वही मेमोरीज जो उनकी चाइल्डहुड की थी, वही जो है उनको रिमाइंड आती है किस तरह से उनकी मदर जो है उनको बारिश के जो बारिश होती है, रेनफॉल ऑन द रूफ टॉप, और किस तरह से वो अपने बिस्तर में सोते हैं और मदर जो है उनको डिस्टर्ब नहीं करती, तब तक डिस्टर्ब नहीं करती बिफोर सनराइज. वो जो है उनको किस में दिख रहा है? सपने में दिख रहा है. तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर. What does the poet like to do when it rains? अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बातें कर रहे हैं. पोएट के जो है ड्रीम्स क्या हैं, या क्या उन्हें अच्छा लगता है when rain drops falls on the rooftop of his house. क्या अच्छा लगता है? तो आपको क्लियर हो गया होगा. एक तो उनको बिस्तर में लेटना अच्छा लगता है, प्रेस द पिलो अच्छा लगता है, और जो उनको सपने आते हैं, स्वीट ड्रीम्स आते हैं, या इमेजिनेशन जो करके जो एज ए ड्रीम आते हैं उन्हें, या जो उन्हें की मेमोरीज हैं पास्ट की वो रिकलेक्ट होती है, ये चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं. व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज हाउस या ऑफ हिज रूम. क्लियर? तो इट इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग पोम. क्योंकि बारिश किसको नहीं अच्छी लगती? सबको अच्छी लगती है, परंतु सबका जो है एक्सपीरियंस अलग अलग होता है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज अ पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? तो पोएट को क्या अच्छा लगता है व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो पोएट को क्या अच्छा लगता है? तो व्हाट इज द आंसर बच्चों? व्हेन इट रेन्स. तो हमें कैसे आंसर देना है? जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक्स. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाइक्स लिखेंगे. क्यों लिखेंगे? क्योंकि डस करके हमारा आंसर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द पोएट लाइक्स टू ले इन द बेड एंड हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम. तो उसे क्या अच्छा लगता है पोएट को जब बारिश होती है? टू ले इन द बेड एंड हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम. उसके रूम के ऊपर जो है बारिश की बूंदें गिरनी जो है उसे बहुत अच्छी लगती हैं. तो दिस इज द आंसर of this question. तो it is very simple, it is not complicated. और क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो हमें क्या दिया रहता है बच्चों? एक जो है स्टैंजा दिया रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं, और दूसरा हमारे एग्जाम में आता है 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द पोएम, जो सेक्शन होता है हमारा उसमें से. तो दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, पूरे सॉलिड नंबर मिलते हैं, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है. तो व्हाट इज द सेकेंड आंसर क्वेश्चन? What is the single major memory? एक सिंगल मेजर मेमोरी यहाँ पे डिस्कस करिए बच्चों. अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम. That comes to the poet. तो कौन सी है बच्चों? उसकी मदर की है, बिलवड मदर की है जो मेमोरी है. तो यहाँ पे एक ही मेमोरी की बात करी है, मेनली सिंगल मेमोरी that comes to the poet. एंड सेकेंड पार्ट है who are the darling dreamers he refers to. तो डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए रेफर करे हैं ये अभी हम पढ़ेंगे. द पोएट आंसर क्या है बच्चों इसका? तो सिंपल सा है, सबको क्लियर हो गया है कि हम जो यहाँ में मेजर मेमोरी किसकी बात कर रहे हैं? मदर की बात कर रहे हैं. द पोएट हैज मेमोरीज ऑफ हिज बिलवेड मदर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. कब की है ये? जब वो कैसे थे? एक छोटे से बच्चे थे. He was a child. She would put him and his siblings to bed and allowed them to sleep till late. So here we are discussing about the memories of his mother.
what did she do in the past when he was a child? She would put him, उनको क्या करती थी, सोने के लिए, उनके siblings, brothers, sisters, to bed and allowed them to sleep till late, or you can say before the sunrise. They had sweet dreams in their sleep, और उन्हें क्या आते थे, dreams. So darling dreamers refers to the poet and his siblings when they were children and had sweet dreams. They were loved by their mother and so they were darlings. तो बच्चों किससे प्यार करती मदर? ऑब्वियस है बच्ची का और किसका, मदर का. तो मेमोरी इज ओनली सिंगल मेमोरी वी डिस्कस हियर, दैट इज मदर्स लव. Now come to the next question. Is the poet now a child? So obviously it's no. क्योंकि हम मेमोरी की बात करें, when he was a child. Is his mother still alive? Obviously it's no. Answer is no. क्योंकि हमें पता है कि उनकी मदर जो है, she is no more. So what is the answer of this question? Is the poet now a child? No. Now the poet is not a child. अब वो बच्चे नहीं है, grown up हो गए, बड़े हो गए, adult. He is an adult. His mother is not alive anymore. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस जो हैं, इट इज वेरी सिंपल. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने अभी डिस्कस करा, सेकंड एंड थर्ड. नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच. तो बच्चों व्हाट इज अलिटरेशन? तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के बात करेंगे पोएटिक डिवाइस की. तो अलिटरेशन, तो फर्स्ट वन इज योर अलिटरेशन. तो अलिटरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अलिटरेशन? इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट वर्ड, सेम लेटर जब हमारा रिपीट होता है. सर ओवरलैप. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पोएटिक डिवाइस. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे हम वी आर discussing about the poetic devices. So following poetic devices have been used in the poem Rain on the Roof. Alliteration. Alliteration में क्या होता है बच्चों, कि जैसे हमने बताया था कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं. जैसे यहाँ पे प्रेस पीलो, पी पी, पी पी क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है. जैसे हमने कल भी डिस्कस, पहले पोएम में भी डिस्कस करा था कि वोवल्स 5 वोवल्स होते हैं और रेस्ट क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो कॉन्सोनेंट्स अगर रिपीट होते हैं कहीं पे भी तो उसको क्या बोलते हैं हम, अलिटरेशन. इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड जो है आप रखें सेम कॉन्सोनेंट लेटर. जैसे ह्यूमिड हव, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, लिसनिंग एल एंड एल. एल एल क्या है, एल एल हमारा कॉन्सोनेंट है. तो दोनों रिपीट हो रहे हैं. तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, अलिटरेशन. नेक्स्ट इज स्टेरी और स्पीयर्स. एस एस अगेन कॉन्सोनेंट. ऐसे आप जो है और भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी पोम में से. ह्यूमिड हाउ, एच एच. प्रेस पीलो, पी पी. डार्लिंग ड्रीमर्स, डी अगेन डी. आर रेन रूफ. तो ये क्या है बच्चों, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, अलिटरेशन. तो बच्चों अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग माइक लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं. तो अभी हम पोएटिक डिवाइस कर रहे हैं. तो पोएटिक डिवाइस फर्स्ट हमारा क्या है, अलिटरेशन है. अलिटरेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं. क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट. फर्स्ट लेटर को क्या देखना हमें, कॉन्सोनेंट. जैसे एच और एच क्या हमारी कॉन्सोनेंट है. पी पी क्या है हमारी कॉन्सोनेंट है. वोवल को छोड़ के, एक्सेप्ट वोवल्स, उसको बोलते हैं हम अलिटरेशन. नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन. दूसरा पोएटिक डिवाइस क्या है बच्चों,
पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है बच्चा, पर्सोनिफिकेशन में एट्रीब्यूट, ह्यूमन एट्रीब्यूशन को हम किसमें डालते हैं, कोई नॉन ह्यूमन में, क्लियर। तो इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन। तो ये ध्यान में रखें, हम किसकी कल्पना करें, जैसे हम चल रहे हैं तो क्या पेड़ चलता है बच्चों, ऑब्वियस है नहीं चलता। तो हम एक ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स को किससे कंपेयर करें, नॉन ह्यूमन। थिंग्स इन द पोम, melancholy, darkness sweeps in rainy tears, melancholy and tears are specific to human। अब melancholy का मतलब होता है सैडनेस, क्या हमें क्या कोई आसमान, कोई स्काई क्या है, सैड होगा, दुखी होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूशन है जिसको हम किस में डाल रहे हैं, नॉन ह्यूमन में, ठीक है। तो melancholy and tears, आंसू, आंसू कौन बहाता है, ह्यूमन बीइंग। तो हम किससे कंपेयर करें, नॉन ह्यूमन से। तो यहाँ पे ये क्या हमारा पर्सोनिफिकेशन, बट आर एट्रीब्यूटेड टू द डार्कनेस। अगेन इज स्टैंजा 2, थाउजेंड्स रिकलेक्शन वीव ईयर थ्रेड्स। अब हवा में कोई थ्रेड्स नहीं होते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन है, कौन करता है, ह्यूमन बींग्स। द वीविंग इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बट एट्रीब्यूटेड टू ड्रीम्स। सपनों से हमने उसको कंपेयर करा है। तो सपनों में अपने आप कोई एक्टिविटी नहीं होती, ये हमारी क्या, ह्यूमन की है इमेजिनेशन। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। थर्ड हमारा पोएटिक डिवाइस इज योर ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या होता है बच्चों, जब किसी पोम में साउंड वर्ड्स आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, साउंड वर्ड्स। जैसे यहाँ पे कौन सा साउंड वर्ड्स है, पैटर। पैटर किसके लिए यूज हुआ है, साउंड ऑफ द रेन, बारिश की आवाज, ठीक है। तो साउंड वर्ड कौन है यहाँ पे, पैटर। या टिंकल, रेन ड्रॉप्स की। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड। तो साउंड वर्ड जो यूज हुए हैं, यूज इन द पोम, जो पोम में यूज हुए हैं, विद व्हाट इज नेम्ड पैटर और टिंकल। तो दो वर्ड हमारे साउंड वर्ड्स यूज हुए इन द पोम, रेन ऑन द रूफ, दैट इज योर टिंकल एंड पैटर, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड योर ओनोमेटोपिया। तो ओनोमेटोपिया क्या होता है बच्चों, साउंड वर्ड्स, व्हेन साउंड वर्ड्स आर यूज्ड इन द पोम, दैट इज योर ओनोमेटोपिया। तो टू वर्ड्स आर गिवन है, पैटर एंड टिंकल, क्लियर। नेक्स्ट इज योर मेटाफोर। अब दो वर्ड्स होते हैं, मेटाफोर होते हैं पोएटिक डिवाइस, और दूसरा होता है सिमली। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, तो सिमली हम यूज करते हैं व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड लाइक एंड एज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम सिमली में क्या करते हैं, अब सिमली और मेटाफोर में मैं डिफरेंस बता रही हूँ। इसमें हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम लाइक और एज यूज करते हैं। बट इन मेटाफोर में हम क्वालिटी देखते हैं, डोंट यूज, हम इसमें नहीं यूज करते हैं लाइक और एज वर्ड, उसको कहते हैं हम मेटाफोर, क्लियर। तो इट इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दोनों में हम कंपेयर करते हैं, सिंगली में भी करते हैं एज वेल एज इन मेटाफोर, दोनों में हम कंपेयर करते हैं। बट द डिफरेंस इज इन सिंगली वी यूज लाइक एंड एज वर्ड्स, बट इन मेटाफोर हम नहीं यूज करते, वी डोंट यूज थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। तो यहाँ पे क्या है, शेडोज रेफर टू क्लाउड्स। तो शेडोज वर्ड जो है किसके लिए यूज हुए हैं, क्लाउड के लिए। बट हमने यहाँ पे डोंट और लाइक और एज वर्ड्स यूज नहीं किए, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, पोएटिक डिवाइस इज योर मेटाफोर। तो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच थे या पोएटिक डिवाइस यू कैन से। तो बच्चों अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपना माइक ले लीजिए और यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो माइक लीजिए एंड रेज योर हैंड, क्योंकि अभी मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगी। अब यहाँ पे जो है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू मीन्स मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो सब लोग माइक ले लीजिए और आप लोगों को आंसर्स देने हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। तो स्वीट मेमोरीज जो है
कौन सी रिवाइज हो रही थी? द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। फर्स्ट वन इज योर बिजी शेड्यूल था उसका, या डेली रूटीन, या रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। कौन सी चीज जो है उनको उनकी जो है मेमोरीज को रिवाइज कर रही थी? क्या उनका जो बिजी शेड्यूल था, स्केड्यूल, या डेली रूटीन था, या रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आर गिवन हियर, विच ऑप्शन इज राइट? कौन बच्चा बताएगा आंसर? प्लीज माइक ले लीजिए, माइक लीजिए और आंसर दीजिए। मैम रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। वेरी गुड। व्हाट्स योर अनामिका कंडासी। पार्डन? अनामिका कंडासी। अनामिका। वेरी गुड जेंदर सिंह अनामिका। कंडासी। वेरी गुड अनामिका। DIC पौड़ीखाल से अनामिका ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, वेल डन। तो आंसर इज योर, करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। What does is rain? सबकी समझ में आ गया? दिस इज द सी आंसर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज स्टारी स्पीयर्स? तो अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था कि स्टारी स्पीयर्स का मतलब क्या होता है। प्लेसेस वेयर स्टार्स आर बॉर्न, जहां पे स्टार्स बनते हैं, या स्काई फिल्ड विद स्टार्स। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, या स्काई में स्टार के ग्रुप्स को, तो या ऑल ऑफ दीज। तो विच आंसर इज राइट? प्लेसेस वेयर द स्टार्स आर बॉर्न, या वो जगह जहां पे स्टार्स बनते हैं, या स्काई फुल ऑफ स्टार्स। तो ए इज राइट, या बी, सी, या डी? कौन बताएगा आंसर? GIC बुग्गा वाला से किसी को आता है आंसर? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। और कोई आंसर देगा बच्चा? स्काई फिल्ड विद स्टार्स। प्लेस यहाँ पे व्हाट डज स्टारी स्पीयर्स का मतलब क्या है? स्काई फिल्ड व्हाट विद डज स्टार्स। स्काई फील्ड विद स्टार्स। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे? हम सलोनी। सलोनी। वेरी गुड सलोनी। सलोनी। पहले आपने गलत आंसर दिया था। वेरी गुड। स्काई फील्ड विद, क्योंकि स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, क्योंकि स्टडी स्पीयर, क्योंकि जो स्टार से बादल छा गए थे, वहां पे ब्लैक क्लाउड्स आ गए थे, उसके कारण जो है स्काई स्टडी जो ग्रुप्स में थे स्टार्स, वो क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे, सैड हो गए थे। क्लियर? तो इट मीन्स इट्स आंसर इज स्काई स्टार ग्रुप्स इन द स्काई। तो वो जो है ऐसा लग रहा था कि दे शेड देयर टीयर्स, कि अपने आंसू जो है क्या करें? वो शेड करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट। तो पोएट का नाम क्या है इसमें? कोर्टस्कीनी। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया था, कोर्टस्कीनी इज द पोएट ऑफ दिस पोम। कौन है? कोर्टस्कीनी। तो रेन ऑन द रूफ किसने लिखी है? कोर्टस्कीनी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द पोएट लिसन? अब पोएट क्या सुनते हैं? राइट, द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट्स, क्या कीड़ों की आवाज सुनते हैं? या स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, या पियानो की आवाज सुनते हैं? या स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स? या ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट? द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेनड्रॉप्स। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? हिमानी। Himani. Very good. Well done. Shabash. Answer is the sweet music of raindrops. Clear? The sweet music of raindrops. तो बच्चों आज यहीं पे जो है एंड करते हैं चैप्टर, और कल टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, रिवाइज द पोम एट होम। इसको घर में रिवाइज करें। कल फिर से मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, तो प्लीज आप लोग जो है प्रिपेयर होके आए, रेडी होके आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।